बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अमीन देसी किचन है थोड़ी खिदमत हाज़िर जनाब। आज जो मैं रेसिपी लेके आया हूँ जी वो है वाइट पुलाव। वाइट पुलाव बनाने के काफ़ी तरीके हैं, जिसका जो दिल करता है वो वैसे बना लेता है। ये मैं अपनी सिफ्त नहीं कर रहा हूँ। आप लोग आज का ज़माना नेट पे है, तो नेट पे हर चीज़ पता चल जाता है। तो चीज़ वो ही डालनी चाहिए जो इंसान के लिए अच्छी हो, ताकत के लिए अच्छी हो, बच्चों के लिए अच्छी हो। तो अब मैं आपको उन सारी चीज़ों को नज़र मरवा देता हूँ, क्या क्या चीज़ें डलती हैं, क्या क्या तरीक़ेकार है। तो सुबह का टाइम है, गर्मी बहुत है, तो लिहाजा बिस्मिल्लाह का नाम लेकर, अल्लाह का नाम लेकर हम शुरू करते हैं। क्या क्या चीज़ें डलती हैं, इसका तरीक़ेकार क्या है। ये सबसे पहले ये मेरे पास आधा किलो चिकन है, ये पुदीना और धनिया है, ये 4 से 5 अदद मैंने हरी मिर्चें कटी हुई हैं, थोड़ा सा मेरे पास अदरक है, 2 गठियाँ लहसुन की हैं, 1 टमाटर है। ये जो पुदीना और अदरक है इसे हमने अच्छे तरीके से ग्राइंडर कर लेना। अदरक पा के, लहसुन पा के, अदरक लहसुन पा के और पुदीना धनिया पा के कूंडी डंडे से के साथ इसे अच्छी तरह से मिलिया मीट कर लेना। तो उसके बाद क्या चीज़ें इसमें डलेंगी, ये मेरे पास कड़ी पत्ता है, 2 अदद मेरे पास सुर्ख मिर्च है सूखी हुई, ये सब्ज़ मिर्च है 3 अदद, ये सौंफ है, 8 से 10 अदद काली मिर्च है मेरे पास, ये 4 अदद लौंग है, 2 अदद मैंने इलायची रखी हैं, ये बड़ी इलायची है और ये ज़ीरा है। तो ऐसे ही ये गर्म मसाला, जितने गर्म मसाले होते हैं ना वो सारे आपने डालने हैं। उसके बाद और मेरे पास क्या है, ये मेरे पास टुड़ा मिर्च है, ये गर्म मसाला है, थोड़ी सी हमने हल्दी ली है, सफ़ेद मिर्च है, 2 पीस नींबू के हैं, ये गरम मसाला है, ये काली मिर्च है, ये मेरे पास अम्ब चूरन पाउडर है, ये 5 से 6 अदद आलू बुखारे हैं, ये सफ़ेद नमक है, और ये मेरे पास एक बड़ा हुआ कटा हुआ प्याज है, थोड़ा सा देसी घी है, और 200 ग्राम मेरे पास ये दही है। तो आप देसी घी डालना देसी डाल लें, मक्खन डालना मक्खन डाल लें, ऑयल डालना ऑयल डाल लें। इसका बनाने का तरीक़ेकार क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, इसके क्या क्या चीज़ें कैसे डलेंगी। अच्छा जी, ये मैंने 3 बॉल जो है ना ये वाले पानी के इसमें डाल दिए, नीचे मैंने आग जला दी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें हमने ये जो हमारे पास चिकन है ना, ये गरम मसाले डाल लेते हैं, पहले चिकन बाद में डाल लेंगे। ये मेरे पास कड़ी पत्ता है, 3 अदद लाल मिर्च है, 3 अदद सब्ज़ मिर्च है, सौंफ है, काली मिर्च है और लौंग है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, सारा सामान ये हमें इसमें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। आग मैंने नीचे जला दी है। अब क्या करना जी, हमने ये मेरे पास जो चिकन है ना, ये चिकन डाल देना हमने। आधा किलो मैंने चिकन लिया है, आधा किलो के करीब चावल है, तो इसे हमने उबाला आने देना। इतनी देर में मैंने अदरक लहसुन जो उसकी कटाई कर लूँ कूंडी डंडे के, उसके बाद वो चिकन के अंदर वो भी डालना है। तो बाकी तरीक़ेकार मैं अभी बताता हूँ आपको। अच्छा जी, ये अदरक लहसुन पुदीना और धनिया, उसका मैंने ये 1 चम्मच डाल दिया। तो 1 चम्मच डालना, 1 चम्मच डालना, थोड़ा सा और डाल लेंगे तो इसका और फ्लेवर आ जाएगा। ये हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन, ये सारा कुछ इसमें मैंने डाल दिया। तो हल्का सा हमने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल करना। ये मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया जी। अब क्या करना जी, आप इसे अच्छी तरीके से हल कर देते हैं और इसे हम दम पे लगा देते हैं। इसकी जो जखनी है वो तैयार हो जाएगी। ये मेरे पास 2 डूंगे चावल के थे, 3 डूंगे ये मैंने पानी के डाले हुए हैं। उसके बाद बाकी जो प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ, इसमें दम पे लगा देता हूँ, इसे अच्छी तरह से उबाला आ जाए। अच्छा जी, इसमें मैंने काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, सूखा धनिया और हरी मिर्च, सब्ज़ मिर्च मैंने डाल दी है। सब्ज़ मिर्च भी थोड़ी सी डालनी इसलिए कि ये दगड़बार हो जाए। तो 1 इलायची डाली है मैंने। तो इसके क्या करना, हमने इसे अच्छी तरीके से ना ग्राइंड कर लेना है और
काली मिर्च तो वैसे भी है, मगर इसकी एक अपनी खुशबू आएगी। दूसरी तरफ मैंने जखनी रखी हुई है, वो तैयार हो जाती है। जितनी देर में मैं ये पूंडी डंडे के साथ इसे अच्छी तरीके से एलिमेट कर लेता हूँ। तो वाइट पुलाव में काफ़ी आइटमें डालती, छोटी छोटी आइटमें काफ़ी डालती हैं। लो जी, ये माशाल्लाह ठीक हो गया, तो मैं अभी इसे निकाल लेता हूँ। अच्छा जी, अब हम इसे चेक कर लें। 5 मिनट हुए हैं, इसकी चटनी तैयार हो रही है अभी। इससे ज़्यादा बिल्कुल आपने नहीं गालना, इसलिए कि अभी इसको चौलों में भी इसने तैयार होना है, तो इसे थोड़ा सा हाफ हाफ हो जाए। एक आधी जैसे कहते हैं कि कनी रहती है, थोड़ा सा तैयार ही होना चाहिए। हमने तो सिर्फ काम है कि हमने चटनी निकालनी है। ये थोड़ी सी देर और रख देते हैं। अच्छा जी, हमने क्या करना, अब ये गोश्त जो है ना, ये हमने निकाल लेना है, और जो इसकी जखनी है उसे हमने अच्छी तरीके से भून लेना है। तो गोश्त में इसे एक एक पीस करके निकाल लेता हूँ। बिस्मिल्लाह। तो जखनी बाद में हम भून लेंगे किसी अच्छी से छाननी के साथ। आग मैंने बंद कर दिया जी, गोश्त मैंने निकाल लिया। तो मैं एक छाननी लेता हूँ छानने के लिए इसे। तो इसकी जो जितनी जखनी है ना, ये हमने निकालनी है। तो ये हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी फिर। ये मेरे पास बॉल है, तो इसमें मैं निकाल लेता हूँ इसे। अच्छा जी, जखनी मैंने निकाल ली है। ये देखें, ये चीज़ निकली है, ये फालतू हो गई, इसका असर सारा निकल गया जखनी में। तो इसे हम फेंक देते हैं। ये मेरे पास गोश्त है, ये भी मैंने निकाल लिया। तो अब क्या करना है, हमने सबसे पहले इसमें प्याज घी डालना है, और घी डालने के उसे प्याज डालते हैं। अच्छा जी, मैंने इसमें घी डाल दिया, आग मैंने फिर जला दी है। तो अब क्या करना है, जो जो मेरे पास प्याज है ये मैंने डाल देना है। ज़रूरी नहीं कि प्याज डालें आप, तो प्याज डालने से ज़रा इसके अंदर ग्रेवी जी बन जाएगी, वरना कुछ लोग प्याज डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते। बात वही है कि अपनी मर्ज़ी की है। तो जितनी देर में ये फ्राई होता है, उसके बाद मैं ये अदरक लहसुन जो है इसका पेस्ट इस्तेमाल करूँगा। इससे हल्का सा ब्राउन हो लेने दें। तो जो मैंने जखनी निकाली है वो भी इस्तेमाल अभी हो जाएगी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, ये मेरे पास अदरक लहसुन पुदीना और धनिया का पेस्ट बनाया था, मैंने ये डाल देना है। इसके साथ ही मैंने ये टमाटर हरी मिर्च डाल देनी है, ये एक टमाटर कटा हुआ ये डाल देना है। थोड़ा सा इससे ज़रा ब्राउन होने दें। अभी मैंने इसमें बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी जी ये। अच्छा जी, ये मेरे पास जो चिकन है मैंने उबाल के जखनी अलहदा निकाली है, वो डाल देना है। बिस्मिल्लाह।
अच्छी तरीके से इसकी बनाई हो जाए। ईद की रेसिपियाँ मैंने कोई 8-10 फेंकी हैं। ये मीठी सेवियाँ की, कस्टर्ड की, खीर की, वो आप यूट्यूब पे जाएं, देसी किचन विद द मीन निकालें और बराए मेहरबानी करके आप मेरी हर रेसिपी देखें। मेरी रेसिपी देखेंगे, मेरी रेसिपी ऊपर आएगी। जब मेरी रेसिपी ऊपर आएगी तब आप लोग मुझे और देखेंगे। और तल्ली का बटन भी दबाएं। अच्छा जी, ये हल्का सा ब्राउन हो गया। अब हमने क्या करना है, इसमें जो मेरे पास मसाले हैं ना वो डाल देने हैं। ये देखें, ये मैंने वो गरम मसाला कूट के रखा हुआ है। ये सफ़ेद मिर्च है, ये गरम मसाला है, ये काली मिर्च है, ये अम्बचूरन पाउडर है, ये थोड़ा मिर्च है और ये नमक है। ये 4 अदद मेरे पास आलू बुखारे थे, ये भी मैंने डाल देने हैं। ये आधा नींबू है मेरे पास, ये डालना है। अच्छा जी, ये 200 ग्राम के करीब दही है, ये हम डाल देते हैं। कोशिश करें सफाई मुकम्मल हो जाए बर्तन की। आप इसे अच्छी तरीके से और हल कर लेंगे। 2-4 मिनट बाद हम जखनी डालेंगे। अच्छा जी, माशाल्लाह इसकी बनाई भी अच्छी तरीके से हो गई है। अब ये मैंने 2 कप लिए थे चौलों के, अभी हमने 4 कप डालने हैं। एक, ये हमारे पास जो जखनी निकाली वो ही है। 2, 3 और 3.5। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, वो कोई मसला नहीं है। 2 कप चौलों के, 4 कप मैंने पानी के डाले हैं। अब इसे अच्छी तरीके से और उबाला लेने दें। गोश्त की जो कमी है वो थोड़ी सी पूरी, 2 उबाला आएगा तो बाद में हम चावल डालते हैं। अच्छा जी, अब हम इसे चेक कर लें। आग धीमी कर देते हैं। उबाले अच्छी तरीके से आ गए इसके। तो अब मेरे पास ये थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए मैंने गाजर कटी हुई है।
इतनी देर में मैंने चावल जो पानी में डुबोए हैं उसे छान लूँ। अच्छा जी, ये मैंने चावल 1 घंटा पानी में भिगोए हुए थे। अब मैंने अच्छी तरीके से इसे साफ कर लिया, छान लिया। अब ये चावल इसमें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, आप इसका आपने मसाला वगैरह चेक कर लेना किस चीज़ काम में। अगर मिर्च कम में है तो आप काली मिर्च डाल लें, अगर नमक कम में है तो आप उसको नमक कम डाल दें। इसके अच्छी तरह 2-3 उबाले आएँ, इसे हमने दम पे लगा देना है। तो जब बाद में देखेंगे इसका दम पे कितना टाइम लेता है ये। अच्छा जी, देखें माशाल्लाह कितने लम्बे हो गए हैं। अब क्या करना, मैंने इसे अच्छी तरीके से जब इसका पानी खुश्क हो गया तो अब हमने इसे दम पे लगा देना। तो अच्छा, जब ढकने के लिए ले लें। तो मेरे पास पतीला भी आया था, मगर मैं कढ़ाई में पसंद की है कि कढ़ाई में बनाता हूँ। अब कम से कम 10 से 15 मिनट से लगेंगे जी दम के लिए। तो आप एक कनी चेक कर लें इसकी। हाँ जी, अब ये तैयार हो गए हैं। हम इसे दम पे लगा देते हैं कम से कम 15 मिनट, 10 से 15 मिनट से आपको पता चल जाएगा। कि मेरे पास एक कपड़ा है, इसको मैंने साइडों पे दे देना है। अच्छा, कम से कम इसे जी 15 मिनट हो गए। अब हम इसका दम चेक कर लें। 15 मिनट से कम नहीं हो, ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो अब देखते हैं। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, देखिए जी कितना प्यारा कलर आ गया। तो आप इसे हम थोड़ा सा अच्छी तरीके से साइडों से, हाँ जी, बहुत प्यारा जी माशाल्लाह। अब जी हम इसे किसी अच्छे बर्तन में निकाल लेते हैं। ये हमारी तैयार हो गए। तो बराए मेहरबानी करके आप मेरा चैनल देखिए कितना प्यारा कलर आया है। तो ये मेरा एक छोटा सा किचन है जी। बराए मेहरबानी करके आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। अच्छा, ये मैंने प्लेट में निकाल लिया और इसकी डेकोरेशन भी कर दी है जी। तो लिहाजा आप ये पकाएं, बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार है, बहुत ताकत वाली रेसिपी है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, तो मेहनत का फल इंशाल्लाह अल्लाह ताला देता है। तो आप बात वही आ गई मेरी, आप बहुत मेहरबानी, अल्लाह आपकी खैर करे। आप मुझे लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़।